ऑर्गेनिक सल्यूट से मुराद क्या है? ऑर्गेनिक सल्यूट से मुराद है प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड। और ये जो प्रिपेयर्ड फूड होती है ये ज्यादातर स्क्रोज पर मुश्तमिल होती है। प्रिपेयर्ड फूड ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, स्क्रोज में कन्वर्ट करते हैं। स्क्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट शुगर है। ठीक है, प्लांट इसको ट्रांसपोर्ट जो है ना किस फॉर्म में करते हैं, प्लांट इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं स्क्रोज की फॉर्म में, बिकॉज स्क्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेस रिएक्टिव है, इसलिए इजीली क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है स्क्रोज सोल्यूशन की फॉर्म में। ऑर्गेनिक सल्यूट की ट्रांसपोर्ट कौन करता है? दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, हम इसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है और ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं हुई। हाँ जी, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये किसी भी तरफ हो सकती है, मोस्टली इट अकर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। ये सोर्स से सिंक की तरफ होती है। सोर्स क्या है? सोर्सेज ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक लीफ है या कुछ स्टोरेज ऑर्गन है दूसरे सीजन का, और सिंक जो है वो स्टोरेज ऑर्गन है या ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से पिलर या सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं? फ्लोएम के अंदर फ्लोएम के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। ये ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो होती है ये इसको एक्सप्लेन करती है प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसका नाम है मैस फ्लो थ्योरी। ठीक है, it was proposed by Ernst Munch। ठीक है, और इसमें जो मैकेनिज्म है वो है कि मैश फ्लो, ये इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो। ठीक हो गया, मैश फ्लो और बल्क। मैश फ्लो या बल्क फ्लो जो है ना, ये एक राशि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? इट इज द काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं है, ये डिफ्यूजन भी नहीं है, डिफ्यूजन का रेट स्लो है, डिफ्यूजन का स्पीड कम है। ये है जी मैश फ्लो। और ये जो मैश फ्लो होता है इसकी स्पीड होती है 1 मीटर पर आवर। कितनी स्पीड होती है इसकी? इसकी स्पीड होती है 1 मीटर पर आवर। एक घंटे में 1 मीटर का फासला ये सैल्यूट ऑर्गेनिक सैल्यूट जो है तो वो सीधे तय करते हैं। जबकि डिफ्यूजन की स्पीड होती है 1 मीटर पर 8 ईयर्स। किस केस? इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन अंदर देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होती है।
हाँ जी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है। और फ्लोएम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है इसमें इन्वॉल्व है? फ्लोएम में दो चीजें एम है, एक इसमें सीपीयूज और दूसरे इसमें होते हैं कंपेनियन सेल। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैरेंकाइमा सेल्स भी होते हैं, कोलनकाइमा भी होते हैं, बंडल शीथ सेल्स भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स सीपीयूज हैं और कंपेनियन सेल। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। सीपीयूज नॉन लिविंग होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और ये सीपीयू सेल आपस में मिलकर लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं जिन्हें हम सीपीयूज कहते हैं। हर सेल को हम सी एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया? ये होते हैं सी एरियाज। ये होते हैं नॉन कंपेनियन सेल्स। This is companion cell. Companion cells और सी एलिमेंट्स के दरमियान प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। बाहर इसके मौजूद है प्लाज्मा पर भी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ, और ये हो गया जी मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स और ये इसका है जी सोर्स एंड फ्लोएम का। ये फिर कंपेनियन सेल है। ये फिर प्लाज्मोडेस्माटा है। ये है जनाब सिंक। This is source. This is sink. These are companion cells.
ये है जी प्लाज्मोडेस्माटा। Plasmodesmata are cytoplasmic connection between two plant cells। मैंने आपको बताया कि ये सीव ट्यूब सेल्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नॉन लिविंग है, जबकि कंपेनियन सेल लिविंग है। ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी को ये सीव ट्यूब को भी देते हैं जब उसको जरूरत होती है। अच्छा, अब आप ये देखें कि सोर्स और सिंक के कंपेनियन सेल के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो सोर्स से जो ट्रांसपोर्ट होगी कंपेनियन सेल में, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, और कंपेनियन सेल से सिंक के अंदर होने वाली ट्रांसपोर्ट भी जो है ना वो क्या होगी, एक्टिव होगी। दिस इज फ्लोएम। ये होते हैं सीवेरिया जीवन, सीवेरियास, जिसमें एक सीव एलिमेंट दूसरे के साथ क्या है जी, कनेक्टेड है। इसके साथ मौजूद होती हैं साइलम, जिनमें वाटर है, क्योंकि ये जो सक्रोज होती है ये सोल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, यानी इसको वाटर की क्या है जी, जरूरत है। वाटर के बगैर ये ट्रांसपोर्ट नहीं। जैसे जाइलम ठीक हो गया, और जाइलम के अंदर भी क्या होते हैं, जाइलम के अंदर ये वेसल एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में एंड टू एंड ज्वाइन करके लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब बना रहे हैं। ठीक, दिस इज जाइलम। ठीक हो गया। सो व्हाट हैपेंस, मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। मेसोफिल सेल्स, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। सबसे पहले इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से शुगर्स प्रोड्यूस होती हैं। These are sugars। ठीक है, ये जो मैंने रेड में बनाई है ये क्या है, ये है शुगर्स। शुगर्स ये प्रोड्यूस हुई फोटोसिंथेसिस में, नंबर 1। यहां से इनकी ट्रांसपोर्ट कंपेनियन सेल्स में, इसमें कंपेनियन सेल्स में इनकी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, शुगर सिंथेसाइज होती है पहले स्टेप में,
शुगर्स नंबर 1 सिंथेसाइज हुई, नंबर 2 ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होके चले गए किसके अंदर, कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल और सी एलिमेंट के दरमियान मौजूद है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहां से ये शुगर्स एट नंबर 3 ये आ जाती है जनाब किसके अंदर, ये डिफ्यूज होके आती हैं डिफ्यूज होके किस में आ जाती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिजन ये आ जाती हैं जी सीव एलिमेंट के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर। अब क्या डिफ्यूज हो गया है, तो यहाँ से सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसको लेवल करने के लिए नियर बाय जाइलम से वाटर आता है, क्या आता है, वाटर। जब वाटर आता है सुक्रोज क्या करते हैं कि इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सुक्रोज इसके अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और सुक्रोज का क्या बन जाता है, सोल्यूशन। तो जब वाटर आता है तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जिसे आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल वो बढ़ जाए। ठीक हो गया। अब यहां से ये फ्लो करेंगे यहाँ इस एंड के ऊपर, ये सोर्स एंड है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, तो ये यहाँ से फ्लो करेंगे और फ्लो करने के बाद इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा से गुजरने के बाद ये चले जाएंगे कंपेनियन सेल में। इसमें ये वाटर के साथ सुक्रोज इसमें चली जाएंगी कंपेनियन सेल्स में। उसी तरह डिफ्यूज करके जाएंगे कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से शुगर्स सिंक के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, इससे जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये एक्टिवली ये बाहर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे यहां से इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई थी वैसे ही यहां से भी क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यानी वाटर यहां से बहुत कम जाएगा। ये वाटर कहां जाएगा, ये वाटर यहां से वापस नियर बाय जाइलम के अंदर चला जाएगा, वाटर यहां से वापस नियर बाय जाइलम में चला जाएगा, ऑस्मोसिस के जरिए कहां चला जाएगा, नियर बाय जाइलम में वापस। तो यहाँ पे वाटर के बाहर मूव कर जाने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर जब बाहर चला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ दरअसल वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व सॉल्यूट्स हैं, इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो या प्रेशर फ्लो। ये फ्लो मुसलसल जारी रहती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट सोर्स एंड सिंक एंड, जो कंटीन्यूअस फ्लो रहता है फ्लूइड का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो या मैस।
तो मैस फ्लो हो रहा है वो दरअसल फ्लोएम के अंदर हो रहा है, सोर्स से लेकर सिंक के अंदर। वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस है, चाहे वो फ्लोएम के अंदर हो या फ्लोएम से बाहर हो। और जो सैल्यूट की मूवमेंट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कहां से, मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल से सिंक के अंदर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये इस तरफ भी एक्टिव है और ये वापस इस तरफ भी एक्टिव है। लेकिन कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट है ये डिफीजन है, कि यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है, प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? वाटर ज्यादा है भाई, अगर आप इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आप पढ़ते हैं कि वाटर इसमें तकरीबन कुछ 90% होता है, 75 to 90% वाटर होता है, 10 to 25% ड्राई मैटर है, जिसमें से 90% फिर क्या है, शुगर है। फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ना वो मैस फ्लो है। मैस फ्लो इज अकरिंग विद इन फ्लोएम। Sucrose is bulk molecule, then glucose, उसकी ट्रांसपोर्ट में डिफिकल्टी होगी। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन है जी सर, लिखा आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट है लेकिन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रही है, नहीं, ये इसको क्लियर करें जरा। मैंने ये जो लिखा है मैस फ्लो या बल्क फ्लो, लिखा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। मैंने कहा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और ये वाकई पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि मैं यहां से लेकर यहां तक की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये बल्क फ्लो है। मैंने क्लियर किया है कि यहां से यहां तक एक्टिव है, यहां से यहां तक एक्टिव है। मैस फ्लो या बल्क फ्लो फ्लोएम के अंदर हो रही है, फ्लोएम से बाहर की मैंने नहीं कहा कि ये बल्क फ्लो है। फ्लोएम से बाहर एक्टिव भी हो सकती है, डिफियन भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क फ्लो है। सीव ट्यूब्स के अंदर बिल्कुल पोर होते हैं जी, बिल्कुल पोर होते हैं सीव ट्यूब के अंदर जी। अब आपको बात क्लियर हुई है? मैंने कहा कि मैं ये जो बल्क फ्लो है ना वो यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां से या ये यहां से बल्क फ्लो नहीं। नॉन लिविंग इसलिए है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं होता, रिएक्शन नहीं होते। जी जी, पूछें, क्वेश्चन पूछें। फ्लोएम के अंदर ही बल्क ट्रांसपोर्ट होती है। वाई क्वेश्चन है जी, वाई सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोई फ्री कार्बोनाइल कार्बन नहीं होती। जी, ये प्रोसेस नाइट टाइम में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। रात को लीव्स के अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, उनको फूड की जरूरत होती है, इसलिए स्टोरेज से फूड वापस ट्रांसपोर्ट होती है। जी, सारी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं एक ही वक्त में, लेकिन फ्लोएम के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, वो बल्क फ्लो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बल्क फ्लो है।
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है वो बल्क फ्लो है। मेरे पास नेटवर्क ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। फ्लोएम के अंदर जी फ्लूइड जो है ये सुक्रोज का फ्लूइड होता है ना जी, सुक्रोज डिजॉल्व होती है तो फ्लूइड बन जाती है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? ये आपका यूनिट कंप्लीट हो गया है, कल इसका टेस्ट ले लें, 2 यूनिट का, पिछले का और इसका। व्हाट डू यू से? नो सर, कल नहीं, कल परसों सैटरडे। अच्छा जी, मैंने कहा था मंडे को होगा। फ्राइडे, फ्राइडे गैसेस एक्सचेंज पढ़ लिया है, उसका टेस्ट होना है, इसके साथ होना है। अच्छा जी, मंडे को टेस्ट होगा, डोंट वरी, मंडे को टेस्ट, एंजॉय करें। ठीक हो गया, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।